करोगे, मतलब जो चीज़ें हुई ना यार क्रेजी तरीके से हुई हैं। जो मैंने लिखा था, जो मैंने मांगा था, उसका 1x नहीं 2x मेरे लाइफ में आया। मतलब ये जो है एक्चुअल फिगर नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। तो ये चीज़ें वर्क कैसे करती है? गॉट वेरी न्यू क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मेरे को मिले हैं। ही हैज़ फॉरगेटेड ऑल हिज नेगेटिव थिंग्स, और उससे जो जो चाहिए था उसके लाइफ में वो आई। देखो, अगर तुम मेरे से पूछते हो तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना जिसने पिछले 1.5 साल से अफर्मेशन राइटिंग स्टार्ट की है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट की है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, मतलब जो चीज़ें हुई ना यार क्रेजी तरीके से हुई हैं। जो मैंने लिखा था, जो मैंने मांगा था, उसका 1x नहीं 2x मेरे लाइफ में आया। कोई कोई चीज़ें तो मतलब तिगुने चौगुने रेट पे आई है। मतलब अगर मैंने लिखा था ना कि मेरे को 10,000 कमाने हैं, तो आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ। मतलब ये जो है एक्चुअल फिगर नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। बट मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने लिखा था कि 10,000 मेरे को कमाने हैं, तो मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ। अगर मेरे को चाहिए था कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए थी, तो उससे बहुत बेटर जॉब, उससे बहुत बेटर कंडीशंस में मिली हैं। उसके अलावा इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। तो ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं? अगर तुम मेरे को नहीं जानते तो मेरा एक और चैनल है स्पो कॉम्बैट के नाम से, जहाँ पे मैं इंडियन फुटबॉल एंड इंडियन क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ। और वहाँ पे लगभग मेरे 60-61 के सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके अलावा मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, साथ में बहुत सारी कंपनीज़ को डिजिटली ग्रो करने में मदद करता हूँ। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुई हैं, बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हुए हैं। आई हैव गॉट वेरी न्यू क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मेरे को मिले हैं जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। साथ में मेरा जॉब भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ें आखिरी में वर्क कैसे करी है? और सबसे बड़ी बात, मैंने क्यों सोचा ये चैनल बनाने का, क्योंकि जब मेरे साथ 6 से 7 महीने बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि चीज़ें मैजिकली वर्क कर रही हैं, तो मेरे दोस्त जो मेरे से कभी कभी ये बातें बोलते थे कि भाई देखिए मेरे लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा बोलता था भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, और जब उसकी जॉब लगती थी तो मतलब अच्छी जगह पे जॉब नहीं लगती थी, बहुत ही टेंशन में रहता था। तो मैंने उसे बोला कि भाई देख, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो तुम भी ट्राई करो कि अफर्मेशन राइटिंग करो कि तुम्हें क्या चाहिए उसके बारे में। तुम एक अफर्मेशन राइटिंग कर लो प्रेजेंट टेंस में आई एम करके, और उसको तुम रोज़ 10 बार सुबह में लिखो, देखो क्या होता है। और तुम बिलीव नहीं करोगे, 1 से 1.5 महीने बाद उस बंदे का कॉल आया। भाई ही हैज़ फॉरगेटन ऑल हिज नेगेटिव थिंग्स, और उससे जो जो चाहिए था उसके लाइफ में वो आई। मतलब ये एक बंदे के साथ नहीं हुआ है, 2-3 बंदे जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। दोनों तीनों को मैंने ही बताया है। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे भी एक चैनल बनाते हैं जहाँ पे मैं लोगों को बता पाऊंगा कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। इसके बारे में काफ़ी पढ़ता भी हूँ, मतलब एक्सपीरियंस तो करा ही है, साथ में बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ, साथ में कुछ रिसर्च जो इसके ऊपर हो रहा है वो भी पढ़ता हूँ। तो मैंने ये सीखा है कि अफर्मेशन राइटिंग जो है या बाकी जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वो 2 तरीके से वर्क करती है। ठीक, एक नॉन साइंटिफिक है, एक साइंटिफिक है। नॉन साइंटिफिक तरीके को हम नहीं समझ सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम समझ नहीं सकते, और ना ही समझें तो फ़ायदा है, क्योंकि हमें उसमें कुछ करना नहीं होता, राइट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ पे एक रेटिकुलेटेड एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, राइट। जब हम कोई भी चीज़ को बार बार अफर्म करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वो जो रेटिकुलेटेड एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जब हमें दिखती हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं देख पाते, वो सबकॉन्शियसली देख के हमें उसके करीब लेके जाता है। ऑल्दो अगर मैं नॉन साइंटिफिक तरीके से बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स आपको उन चीज़ों के करीब लेके जाता है, क्योंकि आप उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हो, और उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे जो भी चीज़ें होती हैं उसके तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हो, और आप दोनों का मिलन हो जाता है, एंड यू गेट टू दैट पॉइंट। और ये भी बोला जाता है कि जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी स्पेस में आप उसे पा चुके हो, वो चीज़ें हो रही हैं, बस आपको अपने एनर्जी वाइब्रेशन को वहाँ तक पहुँचाना है। तो जब आप अफर्मेशंस करते हो ना, जब आप वो चीज़ें लिखते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी निगेटिव सेल्फ टॉक्स होते हैं जो बार बार हम खुद से करते रहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी टेंडेंसी है कि हर जगह सेफ्टी को हम ढूंढते हैं। अगर कुछ भी करते हैं ना, तो हमेशा एक सेल्फ डाउट हमारे माइंड में रहता है कि भाई हम ये करेंगे तो क्या रिस्की तो नहीं होगा, मतलब क्या ये बैकफायर तो नहीं करेगा, क्या ये चीज़ हम अचीव कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। बट जब तुम अफर्मेशन राइटिंग करते हो ना, तो वो तुम नेगेटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाते हो। तुम जब लिखते हो तो तुम्हारा सबसे पहले तो हाथ इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, उसमें तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, और उसके बाद तुम्हारा जो एनर्जी वाइब्रेशन होता है ना, वो भी निगेटिव से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ बाउंस करता है, जिसके चलते जो भी चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उस चीज़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें चाहिए, वो
सबकॉन्शियसली या तुम्हें बिना पता हुए हुए तुम्हारे आसपास ही होती है, बट जब तुम उस एनर्जी वाइब्रेशंस पे जाते हो, तुम किसी ना किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाते हो, वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में आ जाते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, ऐसी वीडियोस तुम देख लेते हो, ऐसी बुक्स तुम पढ़ लेते हो, या ऐसी कोई भी रिसोर्स मिल जाती है जिससे तुम वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो ये चीज़ें यार मैजिकली वर्क करती है। मतलब मेरे लाइफ में तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं ना कि तुम बिलीव नहीं कर सकते। अफर्मेशन राइटिंग से जो मैंने लिखी है उसे 2x 3x आई है। तो मैं भी बोलूँगा भाई कि तुम भी लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो। विजुअलाइजेशन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना जो थोड़ी सी हार्ड है, बट अगर वंस तुम्हें इन चीज़ों पे बिलीव हो जाएगा ना, अफर्मेशन राइटिंग पे, स्क्रिप्टिंग पे, तो फिर तुम वो चीज़ों को भी करने लगोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड फेज़ है। लेकिन मैं अभी इनिशियल वीडियोस में तुम्हें अफर्मेशन राइटिंग और स्क्रिप्टिंग करने के लिए बोलूँगा। आपको करना कैसे है कि प्रेजेंट टेंस में मान के चलो कि तुम्हें 50,000 रुपीज़ कमाने हैं, राइट। तो अभी तुम 10,000 कमा रहे हो या 20,000 कमा रहे हो, और से किसी को 50 लाख भी कमाने महीने के। मतलब द रियलिटी वही है जो तुम सोच सकते हो, जहाँ तक तुम सोच सकते हो। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे लिए बाउंडेशन 1 लाख ही है, तो तुम्हारे लिए 1 लाख ही रहेगा। किसी के लिए 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा। और किसी बंदे के दिमाग में ये पैटर्न है कि वो 50 लाख महीना कमा सकता है, तो वो कमा सकता है, बट तुम्हें उस पर बिलीव होना चाहिए। अगर आज तुम 5,000 कमा रहे हो और तुम डायरेक्टली लिखते हो कि मेरे को 50,000 कमाने हैं, तो क्या होगा ना कि मतलब तुम्हारा ब्रेन बार बार तुमसे क्वेश्चन करेगा कि क्या तुम 5,000 से 50 लाख तक पहुंच सकते हो 1 महीने में, 2 महीने में। और जब तुम तुरंत नहीं पहुंचोगे ना, तो तुम उसे गिव अवे कर दोगे, और उसके चलते उन चीज़ों पे तुम नहीं पहुंच पाओगे। तुम अफर्मेशन राइटिंग छोड़ दोगे, तुम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स छोड़ दोगे। तो तुम्हें थोड़ा सा रियलिस्टिक होके लिखना है। हाँ, यू शुड बी फैंसी। अगर तुम 5,000 कमा रहे हो तो एम फॉर 60,000 70,000, बट ये नहीं मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई तुम 50 लाख तक पहुँच जाओ, क्योंकि तुम किसी भी तरीके से उस पर बिलीव ही नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम 50,000 60,000 पे बिलीव कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो जिसके ऊपर तुम थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो। इट शुड बी फैंसी, इट शुड बी समथिंग दैट यू ड्रीम ऑफ, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम ही तुम्हें बिलीव ही ना हो। तो अफर्मेशन राइटिंग स्टार्ट करो। प्रेजेंट टेंस में लिखो, आई एम अर्निंग ₹50,000 पर मंथ, ठीक है। और इसको रोज 10 बार लिखो, एंड फिर देखो चीज़ें कैसे शेप होती है। जब तुम लिखो ना, तो उसके बाद से भूल जाओ कि भाई तुमने लिखा है। अब ये इंतजार मत करने लगना कि भाई मैंने लिखा और शाम तक मेरे को कुछ आ नहीं रहा। यू हैव टू कीप राइटिंग इट, और तुम्हें जो भी चीज़ें दिखेंगी ना, आफ्टर लगभग 30 to 40 डेज दिखेंगी। मतलब अगर कोई बोलता है ना कि 24 घंटे 25 घंटे में चीज़ें बदल जाएंगी, कभी कभी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मान के चलो कि अगर 500 किलोहर्ट्ज़ की वाइब्रेशन स्केल है, तुम ऑलरेडी 400 पे हो और 450 पे वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें 400 से 450 में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर कोई भाई 50 पे है और उसे 450 में पहुंचना है, तो उसे टाइम लगेगा। तो तुम्हें इसे टाइम देना पड़ेगा। यूनिवर्स का अपना टाइमिंग होता है तुम्हें चीज़ों को देने का, तो उस पर बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपने दोस्तों और खुद के एक्सपीरियंस से कि ये चीज़ें वर्क करती हैं, 100% वर्क करती है। बट जस्ट यू हैव टू स्टार्ट इट। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसी ही वीडियोस आएगी, और भी मैं डीप में एनालाइज करूँगा, और भी मेथड्स लेके आऊँगा कि तुम कैसे अपनी लाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और मैनिफेस्टेशन से चेंज कर सकते हो। सो कीप सब्सक्राइबिंग और फॉलो कर लो मेरे को। और अगर फुटबॉल पसंद है यार, तो मेरे चैनल स्पो कॉम्बैट को भी जाके तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीक।